आइए हजरत, हमारे पास खतीब दौरां, मुकर्रिर बेमिसाल और यूँ कह लीजिए कि इमामुल मुतकल्लिमीन, ज़ुब्दतुस सालिकीन, रईसुल मुतकल्लिमीन, खतीबुल असर हजरत मौलाना मुफ्ती अख्तर साहब कासमी, शेखुल हदीस जामिया मोहम्मदिया जामनगर गुजरात यहाँ तशरीफ फरमा है। हजरत, सहने चमन को अपने बहारों पे नाज था, वो आ गए तो सारे बहारों पे छा गए। दीन बंदी वालों, वाकई में ये आपका मुकद्दर है और आपका ये सितारा है कि आज यहाँ शेखुल हदीस भी हैं, यहाँ मुफक्किर इस्लाम भी हैं और मुफक्किर मिल्लत भी अल्लाह ने पैदा फरमाया। इसी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें यहाँ की ज़मीन से वाबस्ता हैं। आइए, हमारे पास बेहतरीन इल्मी खजाना हज़रत मौलाना मुफ्ती अख्तर साहब कासमी, शेखुल हदीस जामिया मोहम्मदिया जामनगर गुजरात। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम ज़ी कुव्वतिन इंद ज़िल अर्श मकीन मताइन सुम्मा अमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात, अभी कुछ देर पहले मुफ्ती अब्दुल करीम साहब अपने बयान में जो मौजू उठाए हुए थे, हमारे नौजवानों के दिलों को झंझोड़ रहे थे कि हम किधर जा रहे हैं, हमको किधर रहनी चाहिए। और हमारा जो मजहबी किताब है कुरान करीम, उससे एक अहले ईमान को, उससे उसका ताल्लुक क्या रहनी चाहिए। इसी बात को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूं। हमारे उलमाए देवबंद में जो हजरत शेखुल हिंद के नाम से मशहूर हैं, तकरीबन हर एक टोपी पहनने वाले जानते होंगे हजरत शेखुल हिंद महमूद हसन देवबंदी, जो उलमाए देवबंद के बड़े बड़े अकाबिरीन, अल्लामा कश्मीरी, शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन मदनी, मौलाना अशरफ अली थानवी, हकीमुल इस्लाम हज़रत क़ारी तैयब साहब, इस तरह के उलमाए किराम के उस्ताद और दारुल देवबंद के का पहला शागिर्द, पहला बच्चा, मुझे उनकी एक बात के बयान करनी है कि जिस वक्त अंग्रेज का दौर था, तो आप लोग सभी हजरात जानते हैं कि उलमाए देवबंद ने अंग्रेजों की गुलामी की जंजीर को छोड़ाने के लिए और इस देश को आजाद कराने के लिए अहले वतन से भी ज्यादा हिस्सा लिया और मुस्तकिल हमारे बहुत सारे अकाबिरीन ने अपने जान की कुर्बानियां पेश की और बहुत सारे जेलों के अंदर भी गए। तो हजरत उस वक्त मक्कतुल मुकर्रमा में थे जिस वक्त हजरत शेखुल हिंद को गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तार करके हजरत को माल्टा के जेल में बंद कर दिया। और माल्टा जानते हैं बहरे रूम के अंदर एक छोटा जजीरा है
उस वक्त उस जजीरे के ऊपर अंग्रेजों का कब्जा था, तो इस तरह के कैदियों को वहां वो मुंतकिल किया। जैसे हमारे हिंदुस्तान के बहुत सारे उलमाए किराम को काला पानी जो बोलते हैं, ये बहरे हिंद के अंदर है कि जजीरा, वहां के कैद खाने के अंदर बंद किया। तो हजरत जब वहां से रिहाई पा करके बंबई के अंदर उतरे, तो हजरत ने एक बात कही, वही बात हम आपसे जिक्र करना चाहते हैं कि ये असीरी के जमाने में मैंने जब और खोज किया कि हमारी इस तरह की हालत और मुसलमानों की हालत, असल मर्ज क्या है इसका, तो हजरत ने कहा कि इसके दो मर्ज हैं। एक तो मुसलमानों के दरमियान में इत्तेफाक व इत्तेहाद नहीं, दूसरा अहले ईमान का उनका मजहबी किताब कुरान से ताल्लुक नहीं। तो असीरी के जमाने के बाद जब वापस आए तो हजरत ने यही दो काम किया कि अहले ईमान को, मुसलमानों को कुरान से कैसे ताल्लुक जोड़ा जाए। तो कुरान की तर्जुमा, जिसको तर्जुमा शेखुल हिंद कहते हैं, हजरत ने तो मुकम्मल नहीं की, लेकिन काम शुरू किया ताकि हर एक मुसलमान का, उनका ताल्लुक कुरान से जुड़ जाए और मुसलमानों के आपस में इत्तेहाद पैदा हो, इसके लिए अल जमियत कायम किया। तो हजरात, हमारा ईमान उसी वक्त महफूज रह सकता है कि हम अपने ईमान को मरते दम तक हिफाजत के साथ उसी वक्त ले जा सकते हैं जबकि हमारा ताल्लुक कुरान से हो। बुखारी के अंदर एक रिवायत है, जिल्द-ए-सानी किताबुल मगाजी के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा हजरत हमजा, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब कायम किया, बाब कत्ल हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उसके तहत एक रिवायत पेश की है जाफर इब्न अमर इब्न उमैया अज़्ज़मरी की। ये जाफर इब्न उमर कहते हैं कि मैं उबैदुल्लाह इब्न अदी इब्न खयार के साथ हिम्स पहुंचा। यह हिम्स एक शहर है मुल्क शाम का। ये उबैदुल्लाह इब्न अदी इब्न खयार कौन है, जरा मेरी बात गौर से सुने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर के दादे अब्द मनाफ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप का नाम अब्दुल्लाह, दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, और उसके ऊपर के दादा हाशिम और उसके बाप अब्द मनाफ है। अब्द मनाफ के 4 लड़के थे, हाशिम, मुत्तलिब, अब्द शम्स, नौफल। ये उबैदुल्लाह इब्न अब्दी इब्न खयार ये नौफल के औलाद में से हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाशिम के औलाद में से हैं। तो गोया के थोड़ी सी ऊपर जाने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से ये जुट जाते हैं, उबैदुल्लाह इब्न अदी इब्न खयार। अब जरा गौर से सुनिए कि ये जाफर कहते हैं कि उबैदुल्लाह ने मुझसे कहा
यहां हिम्स के अंदर वहशी रहता है। वहशी, ये वहशी कौन है? वही चचा हमजा के कातिल वहशी। चलो उससे मुलाकात करें। तो ये दोनों गए वहां। रिवायत में है कि वहशी एक घर के साए में बैठा हुआ था और ये उबैदुल्ला उनके पास पहुंचने से पहले अपना पूरा जिस्म को कपड़े से ढांप लिया। सिर्फ उनकी आंख खुली हुई थी, पैर खुला हुआ था। ये दोनों जाकर वहशी के सामने खड़ा हो गया और सलाम करने के बाद उबैदुल्ला कहता है कि क्या तुम मुझको पहचानते हो? तो वहशी कहता है कि नहीं। पैर से लेकर के सर तक उसका जिस्म देखा। कहता है कि हाँ, बहुत जमाने पहले मक्के के अंदर अदी के घर में एक बच्चा पैदा हुआ था। तो मेरे आका ने कहा कि इस बच्चे को दूध पिलाने वाली औरत के यहाँ पहुंचा दो। तो वो बच्चे को मैंने जो गोद में लिया तो उसका पैर, उस बच्चे का पैर मैंने देखा, कपड़े से जो ढका हुआ था, तो पैर देखा, वो पैर और तेरा पैर एक जैसे लगता है। इस वाक्य से एक बात और भी साबित हुई, वो ये कि अरब के लोगों में अल्लाह के तरफ से कुव्वत हाफजा। अब बताइए कितने जमाने, ये बालिग हो चुका है, 25 साल 30 साल पहले की बात हुई कि एक बच्चे को देखा, वो भी इत्तफाकन देखा होगा उसका पैर को, लेकिन इतने जमाने के बाद उसको याद है कि वो पैर और तेरा पैर एक जैसा है। फिर उसके बाद वो अपना चेहरा को खोला और कहा कि हाँ, वो बच्चा मैं ही हूं। ये अदी का 3 लड़का था। ये उबैदुल्लाह सबसे छोटा था। एक लड़का तुआइमा था, तुआइमा। यही तुआइमा के बदला लेने के लिए मुतइम का एक बेटा है जुबैर, जीम से जुबैर। ये जुबैर ने, ये असल में वहशी जुबैर का ये गुलाम था। तो अपने चचा के गज़वे बदर में हजरत हमजा ने तुआइमा को मारा था, उसका बदला लेने के लिए अपने गुलाम से कहा कि अगर तूने मेरे चचा के कातिल से बदला ले लिया, उसको मार दिया, तो तुमको मैं आजाद कर दूंगा। उसी लालच में वहशी ने हजरत हमजा को शहीद किया। मुझे ये कहना है कि ये वहशी जब फतह मक्का हुआ, ये तो भाग गया मक्का से, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के तरफ से ये ऐलान था, जो भी कलमा पढ़ करके इस्लाम कबूल कर लिया वो मामून हो गया। तो जब वहशी को पता चला तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा और कलमा पढ़ा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला कि ये ही वहशी है जिसने मेरे चचा को शहीद किया है, तो कहा अंत वहशी? कहा हाँ। कहा मेरे चचा को किस तरह शहीद किया? तो वो पूरा वाकया बताया कि मैं एक पत्थर चट्टान के ओट में छुप करके बैठ गया। जब हजरत हमजा उस होकर के गुजरे तो मैंने निशाना लगाकर ऐसा नेजा मारा कि नाफ के नीचे से लेकर के और पीछे की तरफ निकल गया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पे कहा कि वहशी, क्या तू एक बात कर सकते हो कि पूरी जिंदगी तुम अपना चेहरा मुझको मत दिखाओ। उसके बाद वहशी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नहीं आए, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद मुसलमा कज़्ज़ाब का क्या हुआ, दौर आया, जो नबी के हयात ही में नबुवत का दावा किया। तो
उस मुसलमान कज़्ज़ाब के तरफ हजरत अबू बकर सिद्दीक ने एक लश्कर भेजा और उसी जंग को जंग यमामा कहते हैं। तो उस जंग के अंदर वहशी कहता है कि आज हमको मौका है कि इस्लाम के एक बहादुर मेरे हाथ से शहीद हुआ, तो इस्लाम का एक कट्टर दुश्मन को मैं अपने उसी नेज़े से मारूंगा ताकि मेरा मौका फात हो जाए। तो उस वहशी ने मुसलमान कज़्ज़ाब को उसी नेज़े से उसके सीने के ऊपर वार किया। ये एक अलग बात है कि अंसारी ने लपक कर जाकर फिर उसके गर्दन को काटा, लेकिन जिस नेज़े से वहशी ने चचा हमजा को मारा था उसी नेज़े से मुसलमान कज़्ज़ाब को उसने मारा। अब बताइए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचा की शहादत का कितना गम कि उसके कातिल से कह रहा है इस्लाम कबूल करने के बाद कि तू अपना चेहरा मुझे पूरी जिंदगी मत दिखा, लेकिन यही कलमा पढ़ लिया, कुरान से जुट गया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माक़बल के सारे गुनाहों को माफ कर दिया। वहशी जैसे गुनहगार, वहशी जैसे नबी के चचा के कातिल को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माफ कर दिया। जुबैर इब्ने मुतइम कहते हैं, वही जुबैर बदर के अंदर जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के 70 कैदियों को लेकर मदीना पहुंचे, तो वहां मशवरा हुआ कि कैदियों के साथ क्या किया जाए। उमर ने कहा सबके गर्दन काट दे, और उसमें भी जिस मुहाजिरीन के जो रिश्तेदार हैं वो खुद अपने रिश्तेदार के गर्दन को काटे। लेकिन मशवरे में ये बात तय हुई कि फिदिया लेकर के छोड़ दिया जाए। गर्चे बाद में कुरान नाजिल हुआ उमर के मुताबिक, ये एक अलग बात है, लेकिन मशवरे में तय हुआ कि फिदिया लेकर छोड़ दिया जाए। यही जुबैर इब्ने मुतइम, वही मुतइम जो उबैदुल्लाह, भी मैंने एक वाकया सुनाया उबैदुल्लाह को, उसी का भाई, उसी वक्त कुरान की तिलावत सुनते ही मेरे दिल के अंदर ईमान का बीज बोया चला गया। मैं ईमान तो नहीं लाया, लेकिन बीज पड़ गया। तो ये कुरान ऐसा कलाम जिसके ऊपर नाजिल हुआ, उसकी जबान से ये तिलावत सुना, उसके दिल के अंदर ईमान का बीज बोया गया। जानते हैं, यही कुरान उमर किस गुस्से में निकले थे बहन और बहनोई को मारने के लिए, लेकिन जैसे ही वहां कुरान की तिलावत सुना तो उमर के दिल का काया पलट गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ नंगी तलवार लेकर निकले, लेकिन वही दारे अरकम में जाकर के इस्लाम कबूल कर लिया। ये कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम है, कलाम। और जानते हैं, ये कलाम अल्लाह की सिफत है। जैसे अल्लाह की जात कदीम है, ऐसे ये अल्लाह की ये सिफत ये कदीम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमान से बहुत सारी किताबें नाजिल किए, लेकिन वो सारी के सारी किताबें हैं, कलामुल्लाह सिर्फ ये एक कुरान है। तो जितने भी अहले ईमान हैं, जब तक हमारा ताल्लुक कुरान से नहीं होगा, हमारा ईमान का कोई ठिकाना नहीं कि मरते वक्त तक हमारा ईमान महफूज रहेगा या नहीं रहेगा। हर एक अहले ईमान के ऊपर जरूरी है कि अपना ताल्लुक कुरान से जोड़ें, कि कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या कानून भेजा, क्या उसके अंदर दस्तूर है, क्या उसके अंदर निजाम बताया गया जिंदगी गुजारने का। जब तक हमको ये पता नहीं, हम अपना ताल्लुक उससे न जोड़ें, उस वक्त तक हमारे ईमान का कोई ठिकाना नहीं, कोई भरोसा नहीं। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल मनाकिब के अंदर जिल्द अव्वल के अंदर सबसे आखिरी बाब कायम किया है हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुताल्लिक। जानते हैं, इस उम्मत में सबसे ज्यादा उम्र पाने वाले
250 साल के ऊपर तमाम उलमा का इत्तेफाक है, सलमान फारसी की उम्र 250 साल हुई, लेकिन एक कौल 350 साल के है। ये सलमान फारसी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी को देखा। जानते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत जब किसी को अपने तरफ खींचता है तो किसी न किसी बहाने से अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको तौफीक अता कर देता है। ये कहां के रहने वाले थे? मुल्क फारस के रहने वाले थे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा ये फारस के राम हुरमुज के गांव जाई के अंदर के रहने वाले थे। ये शाहाने फारस के खानदान से था। इनके बाप आग पूजने वाले, आग बुते ना, उसके ऊपर सलमान फारसी को मुतय्यन किया हुआ था कि आग कभी बुते ना। सलमान फारसी कहते हैं कि इत्तेफाक से एक दिन मेरे बाप ने मुझको अपने खेतों पे जाने को कहा। जब मैं वापस हो रहा था कर देखा तो उन हमारी ये आग पूजने से ज्यादा पसंद आया मुझे। तो मैंने उन पादरियों से कहा कि तुम्हारे दीन का असल कहाँ है? तो कहा मुल्क शाम के अंदर। कहा कि अगर तुम लोग वहां जाने लगो तो मुझको खबर करना। जब शाम में सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु घर वापस आए अपने कि उनका दीन हमारे दीन से अच्छा है, बाप को शक हो गया, पैर में बेड़ी डाल दिया। देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे सहाबा, अबू जंदल, उनके भी पैर में बेड़ी डाल दिया। लेकिन सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पता चला कि ये पादियों का काफिला मुल्क शाम जा रहा है। किसी तरीके से अपनी बेड़ी को खोला और वो काफिले के साथ लग गए। अब वहां मुल्क शाम में एक नहीं, दो नहीं, कई पादरियों की ये पूरी जिंदगी खिदमत की। आखिर में एक पादरी की जब खिदमत करते हुए उनका आखिरी वक्त आया तो उस पादरी ने कहा कि मेरी जानकारी में अब कोई सही हक के ईस्वी के ऊपर नहीं है, इसलिए मैं तुमको एक बात बताता हूँ। ये वक्त वो जमाना आ गया है आखिरी नबी आने का कि वो नबी नखलिस्तान के तरफ हिजरत करेगा। मैं उनकी कुछ अलामत बताता हूं, अगर तुमसे बन पड़े तो उन तक पहुंचना और उनके ऊपर ईमान ले आना। कहा क्या अलामत? कहा कि वो हदिये के माल को कबूल करेगा, सदके के माल को कबूल नहीं करेगा, उनके शाने के ऊपर महरे नबूवत होंगी। ये 3 अलामत बताए। और नखलिस्तान के तरफ हिजरत करेगा, यानी जहां खजूर के ज्यादा बागात होंगे वहां की हिजरत करेगा। सलमान फारसी कहते हैं उसके बाद मैं कुछ माल जमा किया और मुल्क अरब के तरफ जो काफिला जा रहा था उनके साथ मैं लग गया। लेकिन काफिले वाले ने रास्ते में मेरे साथ गद्दारी की, उन लोगों ने मुझको गुलाम बना के भेज दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी मुल्क मिस्र के अंदर बेचे गए, नबी का ये गुलाम भी बेचा गया। एक नहीं, सलमान फारसी हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से खुद वाकया बयान करते हैं अपनी पूरी जिंदगी का। वो कहते मैंने एक रब नहीं बल्कि कई आकाओं के हाथ बेचता ही चला गया। और इत्तफाक देखिए जो आखिरी आका था उनका जिसने खरीदा वो मदीने का यहूदी था। जब मैं मदीना पहुंचा, गुलामियत की वजह से मुझे कुछ आता पता नहीं, इत्तफाक से मैं एक दिन अपने आका के खजूर तोड़ रहा था। उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना गए। तो मदीने के अंदर अंसार के ये जो 2 कबीले हैं, औस और खजरज, उसको बनो कैला कहते। बनो कैला ये यमन के लोग हैं, बनो कैला। तो वो यहूदी दौड़ते हुए उनका भाई पहुंचा वहां
और कहता है कि बनो कैला को क्या हो गया, मक्का से एक शख्स आया है और उसके पीछे पूर्ण बनो कबीला पीछे पड़ गया है और वो अपने आप को नबी होने का दावा करता है। सलमान फारसी खुद कहते हैं कि जब मुझको मेरे कान में ये बात पहुंची तो मुझको खुशी के मारे ऐसा लगा कि मैं दरख्त को छोड़ दूं, वहीं से गिर जाऊं, लेकिन मैंने सब्र करके वहां से नीचे उतरा। उतरने के बाद मैंने अपने आका से पूछा कि आपके भाई क्या कह रहे थे, तो मेरे आका ने जोर से चपत मारा गाल पे कि तुम गुलामों को मेरी बातों से क्या वास्ता। लेकिन सलमान फारसी कहते मैंने तो उनकी बात सुन ली थी कि मक्का से एक शख्स आया है जो अपने आप को नबी होने का दावा कर रहा है। मैंने छुप कर मौका लगा करके कुछ माल लिया और नबी के खिदमत में पहुंचा और जाकर कहा ये अल्लाह का रसूल, मैंने आपके लिए सदका लाया है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था मैं सदका नहीं लेता, मेरे साहबा के दरमियान में तकसीम कर दो। सलमान फारसी कहते हैं कि उसके बाद जो है मैं दूसरी अलामत के लिए कुछ दिनों के बाद जो है ना पैसा जमा किया और जाकर कहा कि ये मैं आपके लिए हदिया लाया हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल किया। जिस वक्त मैं ये जो है ना दूसरी अलामत के लिए पहुंचा, उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जनाजे के अंदर जन्नतुल बकी के अंदर थे। तो मैं जैसे दिया आपने कबूल किया, मेरे आंखों से आंसू टपकने लग गया। तो मैंने तीसरी अलामत के लिए नबी के पीछे की तरफ गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भांप गए। आपने अपने कपड़े को शाने पे से हटा लिया। जैसे ही मेरी निगाह माहरे नबूवत में पड़ी, मैंने चूम लिया और मैं रोने लग गया। तो उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ से पकड़ करके मुझको आगे की तरफ लाया और कहा तुम कौन हो और तेरे साथ क्या मामला है। तो सलमान फारसी कहते कि मेरा ये कहानी है, मैं इस तरीके से यहाँ मदीना पहुंचा हूँ। मैं तो असल में अहले फारस के रहने वाला हूँ और मुझको आखिरी पादरी ने ये 3 अलामतें बताई थी, वो 3 अलामतें आपके अंदर पाई गई। तो सलमान फारसी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम अपने आका से बदले किताबत कर लो। तो ये जब आका के पास पहुंचा बदले किताबत के लिए, तो आका ने ऐसा शर्त लगा दिया 300 खजूर का दरख्त लगाओ और जब उसके ऊपर फल आने लगे तब जाकर के तू आजाद हो, और इतनी मिकदार सोना भी देना पड़ेगा। इत्तेफाक से चंद दिन के दूसरी मजलिसों के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सोने का कोई हदिया आया। सलमान फारसी को बुलाया, कहा अल्लाह का रसूल हो तो मेरे आका के बताए हुए मिकदार से बहुत मामूली है। नबी ने कहा जाकर तोल दो। सलमान फारसी के ने कहा मैंने अपने आका के पास जाकर तोल दिया, उतनी ही मिकदार निकला जितने मेरे आका ने बताया था। और ये 300 दरख्त के मुताल्लिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के बीच में ऐलान किया कि सारे के सारे अपने भाई सलमान के लिए मदद करो, जिनके बागात में छोटे पौधे हों ला करके यहाँ जमा करो। सलमान फारसी से कहा जाकर तुम अपने आका से कहो किस जगह अपनी ये बागात लगाना चाहते हैं, वहां जाकर गड्ढा खोदो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 300 दरख्त को आज खुद लगाया और चंद साल के अंदर उसके ऊपर क्या आ गए, फल आ गए। इस तरीके से सलमान फारसी की रिहाई हुई। अब सहाबा के बीच में झगड़ा होने लग गया कि सलमान फारसी को अंसार माना जाए या मुहाजिर माना जाए। अंसार कहता नहीं, मुहाजिर का आने से पहले सलमान फारसी मदीने के अंदर था इसलिए वो अंसार है। मुहाजिर कहते नहीं ये मुहाजिर है इसलिए कि ये मदीने का रहने वाला नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और मुहाजिरीन के जज्बात को देखकर कहा अस्सलमानु मिन्ना मिन्ना ऐ मिन अहलिल बैत। सलमान हमारे फैमिली में से है। ये हुआ एजाज। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको अपने तरफ खींचना चाहा, ईमान की दौलत किस तरीके से दिया। तो मेरे अजीज साथियों, बहुत जरूरी है जो दुनिया की इस वक्त हालत है, इन हालतों के अंदर हर एक अहले ईमान के लिए जरूरी है कि हम सब मिलकर के कुरान से अपना ताल्लुक को जोड़ें। कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम इंसानों की हिदायत के लिए क्या रास्ता बताया है,
उसकी हम जुस्तजू करें और उसका टोह लगाएं, उस पर अपनी ज़िंदगी को ढालने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिरु दवाना। माशाअल्लाह।